जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 30 मार्च 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 37। पीर हमजा गौस सियालकोट नगर पर 0 पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी वहां से पंजाब के सियालकोट नगर में पहुंचे। नगर के निकट में एक घनी छायादार बेरी का वृक्ष था। उसके नीचे डेरा डालकर गुरुदेव कीर्तन में व्यस्त हो गए। परंतु अधिकांश लोग नगर को अपने सामान सहित छोड़कर बाहर जाते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि हमजा गौस नामक सूफी फकीर नगर को तबाह करने के लिए चिल्ला 40 दिन का उपवास करते हुए तपस्या करना काट रहा है, जिसका समय कल दोपहर को पूर्ण होने जा रहा है। वह सामने जो मस्जिद नुमा गुंबद है, उसका आश्रम भी वहां पर ही है। नगर के विनाश की बात सुनकर वह भी एक फकीर द्वारा गुरुदेव गंभीर हो गए। तभी कुछ स्थानीय कुलीन पुरुषों ने आपके पास विनती की कि आप भी प्रभु में अभेद महापुरुष दिखाई देते हैं, अतः आप इस विषय में समय रहते कुछ करें जिससे विपदा से छुटकारा मिले और सभी का कल्याण हो। गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को हमजा गौस के आश्रम में ये संदेश देकर भेजा कि गुरुजी उस फकीर से मिलना चाहते हैं। भाई मर्दाना जी के वहां पहुंचने पर उसके मुरीदों ने कहा कि पीर जी के कड़े आदेश हैं कि चिल्ला समाप्त होने से पहले उनसे कोई भी संपर्क न किया जाए, क्योंकि ऐसे में चिल्ले में बाधा पड़ सकती है। परंतु गुरुदेव ने अपना संदेश पुनः भेजा कि उनका फकीर साई से मिलना अति आवश्यक है, अतः समय रहते वह एक बार मिलने की व्यवस्था अवश्य करें। इस बार भी उसके मुरीदों ने भाई जी को वापस निराश ही लौटा दिया। वे कहने लगे उन्हें तो अपने पीर जी के आदेश पर पहरा देना है, अतः वे इस संदेश को किसी प्रकार भी उन तक नहीं पहुंचा सकते। तीसरी बार गुरुदेव ने भाई जी के हाथ संदेश भेजा कि उनका संदेश पीर जी तक अवश्य ही पहुंचाएं, अन्यथा उसके चिल्ले में अल्लाह की तरफ से बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि अल्लाह अपनी खलकत को बर्बादी से बचाने का कोई उपयुक्त उपाय जरूर करेगा। पीर जी के मुरीदों ने संदेश को सुनकर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भाई जी वापस लौट आए। दूसरे दिन ठीक दोपहर को उस कमरे का गुंबद एक तेज तूफान के वेग से धमाके के साथ टूटकर नीचे जा गिरा, जिससे कमरे में सूर्य के तेज प्रकाश से पीर जी की इबादत में खलल पड़ गई। इस प्रकार उसका चिल्ला संपूर्ण होने से पहले ही बाधा उत्पन्न होने के कारण समाप्त हो गया। वह भयभीत होकर इबादत गाह से बाहर आया और मुरीदों से पूछने लगे, यह क्या हुआ है और कैसे हो गया है। इस पर मुरीदों ने गुरुदेव के संदेशों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया कि वे गुरुजी आपसे चिल्ला संपूर्ण होने से पहले मिलना चाहते थे, जिससे नगर को नष्ट होने से बचाया जा सके। पीर जी ने तब गुरुदेव के बारे में जानकारी प्राप्त की और पूछा वे इस समय कहाँ है। मुरीदों ने उत्तर में बताया कि वे सामने बेरी के वृक्ष के नीचे बैठे जनता के बीच कुछ गाना बजाना करते रहते हैं। पीर हमजा गौस तब अपनी पालकी पर सवार होकर गुरुदेव के पास पहुंचा। अभिवादन के पश्चात बैठकर पूछने लगा, आपने मुझे संदेश भेजा था, अतः मैं हाजिर हो गया हूँ। गुरुदेव ने तब उन पर प्रश्न किया, क्या खालिक की खलकत को सुख देना पीर फकीरों का काम है या दुख देकर उनको बर्बाद करना। इसका उत्तर पीर जी को नहीं सूझा। वह कहने लगा, ये सारा नगर नाडू को अकृद्धन का है, इसलिए इसे बर्बाद होना ही चाहिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर अल्लाह का खौफ रखने वाला कोई नहीं। इस पर पीर जी कहने लगे, सभी के सभी ऐसे ही हैं। यदि यकीन ना आए तो नगर का सर्वेक्षण करवा कर देख ले। इस पर गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को एक युक्ति द्वारा मगमन एवं निरिदान के लिए भेज दिया तथा कहा,
बाजार से 1 पैसे का सत्य तथा 1 पैसे का मिथ्या झूठ खरीद कर लाओ। भाई मर्दाना जी जब बाजार चले गए तब पीर जी कहने लगे, बात दरअसल ये थी कि यहाँ का एक व्यापारी मेरे पास पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आता था। अतः मैंने उससे एक वादा लिया था कि उसके यहाँ 2 पुत्र होंगे, उनमें से एक मुझे भेंट में देना होगा। वह उस समय सहर्ष मानकर पुत्र प्राप्ति का वरदान ले गया था। परंतु जब उसके यहाँ दोनों संतानें हो गई तो उसने मुझे एक भी बेटा देने से साफ इनकार कर दिया। अतः यहाँ सब बेईमान ही रहते हैं। इस पर गुरुदेव ने कहा, ये सब ठीक है, परंतु आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है कि यह वायदा खिलाफी क्यों हुई? पीर जी कहने लगे, इन बातों से मुझे कोई सरोकार नहीं। इस पर गुरुदेव ने कहा, आप वास्तव में माँ की ममता को नहीं जानते। वह चाहती हुई भी बच्चे को किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं कर सकती। अतः यहाँ पर ममता की मजबूरी रही है, जबकि आपको निस्वार्थ होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए थी। पीर जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। दूसरी तरफ भाई मर्दाना जी नगर के प्रत्येक दुकानदार से 1 पैसे का सत्य तथा 1 पैसे का मिथ्या खरीदने के लिए पूछताछ करते रहे, परंतु नगर में किसी ने भी वह सौदा न खरीदा था न बेचा था। अतः वे सब इस आश्चर्यजनक सौदे को समझ ही नहीं पाते थे। अंत में सौदे के इस रहस्य को मूलचंद नामक एक युवक ने समझा और उसने दोनों पैसे लेकर एक कागज पर तुरंत लिख दिया कि जीवन मिथ्या है तथा मृत्यु सत्य है। गुरु जी ने कागज का वह टुकड़ा पीर जी के सामने प्रस्तुत किया और कहा, देखो ये बात वही लिख सकता है जो सदैव प्रभु के खौफ में रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए गुरुदेव ने कहा, परिस्थितियां व्यक्ति को कभी कभी मजबूर कर देती है, जिससे वह गलत साबित हो जाता है। वास्तव में सभी बेईमान नहीं होते। अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। यही प्रकृति का विधान है। हमजा गौस ने गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे एक बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया है। अन्यथा न जाने कितने निर्दोष लोग मेरी वजह से बिना कारण मारे जाते। गुरुदेव ने उन्हें निस्वार्थ होकर खलकत की सेवा करने की प्रेरणा दी। युवक मूलचंद, जिसके विवाह का दिन निश्चित हो चुका था, वह गुरुदेव का ऐसा भक्त बना कि कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे भी सदैव अपने चरणों में ही रखें, जहां जाए मुझे साथ ले चलें। गुरुदेव ने उसे बहुत समझाया कि उनके साथ रहने पर जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, परंतु मूलचंद नहीं माना। वह कहने लगा, मुझे सब कुछ स्वीकार होगा, और वह गुरुदेव के साथ चल पड़ा। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ तारांकन कथा 38। दंत कथा दुर्गा देवी, कटरा कस्बा, जम्मू क्षेत्र। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।